नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आप सभी का मेरे YouTube के चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए मैं सेकंड चैप्टर साइंस में अम्ल, क्षारक एवं लवण लेकर आई हूँ आपके लिए नोट्स के साथ में। तो देखिए मेरा ये वीडियो अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल और क्षारक, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम अम्ल और क्षारक का उपयोग करते हैं, बस जानते नहीं हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। इन्हें पहचानने की जरूरत है। तो इन्हें कैसे पहचानते हैं? कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू, इमली, दही, संतरा आदि। इन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, इसलिए इनका स्वाद खट्टा होता है। जबकि कुछ पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है, जैसे साबुन, चूने का पानी, बेकिंग सोडा आदि। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। तो बच्चों, जो पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल, और जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा या कसैला होता है वे क्षारक कहलाते हैं। अब अम्ल और क्षारक की पहचान कैसे की जाएगी? इसके लिए एक शब्द आता है सूचक, इंडिकेटर। यह हमें इंडिकेट करता है कि यह अम्ल है या क्षारक है। यानी अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ सूचक या इंडिकेटर कहलाता है। अब इंडिकेटर, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों है? साइंटिफिक एक तरीका होता है किसी भी अम्ल या क्षारक या किसी भी वस्तु की पहचान करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसका स्वाद खट्टा या कसैला होता है तो हम तो इसे चखकर भी पता कर सकते हैं, पर आपके लिए घातक भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए ये जहर है तो, या जहरीला है तो ये आपके लिए घातक हो जाएगा। तो ये हमारे लिए घातक ना हो तो साइंटिफिक तरीका चखना एक गलत तरीका होता है। इसलिए अम्ल है या क्षारक है, इसकी पहचान करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सूचक का उपयोग करते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है लाल लिटमस और एक होता है नीला लिटमस। लाल लिटमस जो पत्र होता है, यदि आप उसको अम्ल में डालते हैं तो नीला लिटमस अगर आप अम्ल में डालते हैं तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसकी ये पहचान है। इसी प्रकार जैसे ये प्राकृतिक सूचक है लिटमस, इसी प्रकार संश्लेषित सूचक जिसको बनाया गया है, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थिलीन संश्लेषित सूचक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। ये परीक्षा में आता है, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो पहला हो गया मेथिल ऑरेंज और दूसरा हो गया फिनाप्थिलीन संश्लेषित सूचक। उदासीनीकरण, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके उदासीन कर देते हैं। यानी उदासीन का मतलब होता है कि अम्ल का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है और क्षार का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जब अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारीय। इस प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। तो उदासीनी अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जो कहलाता है लवण या साल्ट। अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू लवण प्लस जल। इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो यह कैसी अभिक्रिया कहलाई? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाई, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी निकल रही है।
हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, AQ लिखा है मतलब जलीय विलयन है। तो ये हुआ अम्ल प्लस क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है, इसके कोष्टक में भी AQ लिखा हुआ है मतलब जलीय विलयन है। अब दोनों अभिक्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि लवण है, और H2O मिलता है प्लस ऊष्मा निकलती है पर्याप्त मात्रा में। तो यह एक अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाई। तो यहाँ पर अम्ल और क्षारक ने मिलकर के क्या बनाया, लवण बनाया। ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षारक में जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है धातु के साथ अभिक्रिया। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ये निकली हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इसी प्रकार कुछ धातुएं क्षारक से भी अभिक्रिया करती हैं और H2 गैस बनाती हैं। जैसे NaOH, ये क्षारक है। यहाँ पर जिंक यानी धातु ली, इन दोनों ने अभिक्रिया करी और Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। लेकिन यह अभिक्रिया सभी धातुओं में संभव नहीं होती। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते हैं। Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट है, ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनाती है। NaCl लवण है, लवण प्लस जल और CO2 बनाते हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते हैं। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी NaCl प्लस H2O यानी जल और CO2 बनाते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस जल। तो यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारक के साथ में अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड कैसे अभिक्रिया करते हैं। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 जो कि अधात्विक ऑक्साइड है, ये CaCO3 जो कि लवण है और जल बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन। अम्ल जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। HCl जल की प्रेजेंस में H प्लस Cl माइनस यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। इसी प्रकार H प्लस H2O इक्वल टू HCO प्लस बनाता है हाइड्रोनियम आयन। जबकि क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, यानी जो क्षारक होते हैं वे जल की उपस्थिति में OH आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH S लिखा है कोष्टक में मतलब सॉलिड है। H2O की प्रेजेंस में Na प्लस ये जलीय विलयन है प्लस
OH आयन उत्पन्न करते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड है। H2O की उपस्थिति में K प्लस जो कि जलीय विलयन है प्लस OH माइनस, ये भी जलीय विलयन है, यानी हाइड्रोक्सी आयन उत्पन्न कर रहे हैं। MgOH का होल ट्वाइस सॉलिड है। H2O के प्रेजेंस में Mg2 प्लस, ये AQ लिखा है, जलीय विलयन है, प्लस 2OH माइनस AQ यानी जलीय विलयन है। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी आयन उत्पन्न कर रहे हैं। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। इसका मतलब कुछ घुलनशील होते हैं और कुछ घुलनशील नहीं होते। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब हम देखते हैं, जब अपन अम्ल और क्षारकों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो दो वर्ड आते हैं सामने, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। ये तनु और सांद्र है क्या? तनु और सांद्र विलयन वह विलयन होता है जैसे अम्ल या क्षारक के विलयन में जब हम जल मिलाते हैं तो ये H3O प्लस और OH माइनस, इसकी सांद्रता में कमी हो जाती है। सांद्रता कम होने पर उसे तनु कहते हैं और सांद्रता अधिक होने पर उसे सांद्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी सांद्र विलयन में जब हम जल मिलाते हैं तो उसे क्या बनाया जा सकता है? तनु। अगर हम किसी सांद्र विलयन में जल मिलाकर उसे तनु बनाते हैं, इस प्रोसीजर को तनुकरण कहते हैं। तो जब भी किसी आपके यहाँ एक परीक्षा में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अम्ल में जल को मिलाया जाता है या जल में अम्ल को मिलाया जाता है, वो इसलिए होता है कि जब भी किसी सांद्र हम विलयन में अगर हमको उसको तनु करना है तो इस प्रक्रिया को पहली बात तो बहुत संभाल के किया जाता है प्रयोगशाला में, और हम जल में मिलाते हैं जिसमें वो उफान के साथ बाहर ना आए, तो हम जलेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पहली बात तो इसे नोट्स बना करके अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा और रिवाइज करिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।